अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षक दानिश राव की हत्या से आक्रोशित सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कैंडल मार्च एएमयू कैंपस से शुरू होकर बाबे सैयद गेट तक निकाला गया। इस कैंडल मार्च में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अध्यक्षकों समेत कई छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य सभी लोग मौजूद रहे। छात्रों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मृतक शिक्षक को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस प्रदर्शन में बच्चे बड़ों के साथ साथ एएमयू प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी का आरोप है कि एक हफ्ता बीतने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई और हत्यारे आज भी आजाद फिर रहे हैं, आज भी आजाद हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अलीगढ़ पुलिस प्रशासन से हत्या के मामले का जल्द खुलासा करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देखिए 24 तारीख को जो 24 दिसंबर में जो हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे यूनिवर्सिटी के एक टीचर राव दानिश हिलाल भाई का जो मर्डर हुआ, ये उस वजह से आज कैंडल लाइट मार्च निकाला गया है, क्योंकि 24 तारीख से आज 31 दिसंबर हो गया। और ये वाज़ेह, आप तमाम लोग भी इस बात को जानते हैं कि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर ये मर्डर हुआ, ये बहुत तकलीफदेह भी है और बहुत फिक्र की बात भी है कि हमारे दरमियान एक टीचर की हत्या कर दी जाती है। 7 दिन हो गए, इन 7 दिनों में अभी तक ये भी इल्म नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया कि वजह क्या रही, कौन वो लोग हैं, किस तरह से वो लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर आए, किस बेखौफ अंदाज में उन्होंने हमारे एक साथी, हमारे एक टीचर को, हमारे एक भाई को कत्ल कर दिया। उसके बाद वो यहाँ से सुकून से चले जाते हैं और आज तक 31 दिसंबर का ये दिन हो गया और उनके बारे में कुछ भी मामला नहीं सामने आया। तो आज ये कैंडल लाइट मार्च पूरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, ओल्ड बॉयज़ और यहाँ के जितने एम्प्लॉयज़ और अलीगढ़ से जुड़े जितने लोग हैं, जितने जिम्मेदार लोग हैं, देखिए यहाँ पे 32,000 छात्र और उनकी फैमिली के लोग यहाँ फिक्र में हैं कि एक साथी को कत्ल कर दिया जाता है और अगर एक हफ्ते तक उन कातिलों का नहीं पता चलता तो ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। और ये प्रशासनिक मामलों की तरफ उंगली भी उठाता है कि आज तक ऐसा क्या हुआ जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन या हमारा जिला का प्रशासन उस बात तक क्यों नजदीक नहीं पहुंच पाया। इस वजह से कैंडल लाइट मार्च निकाला गया कि ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फिक्र का माहौल है और डर का भी माहौल है कि यहाँ का बच्चा, यहाँ का छात्र खुले माहौल में जैसे जीता था, आज वो उस तरीके से यहाँ माहौल में नहीं है और सबको ये फिक्र है कि वो कौन लोग थे। तो ये एक अपील भी है जिला प्रशासन से। स्पेशली हमने कहा कि एसएसपी हमारे नीरज कुमार जादौन साहब से, जिस दिन से उन्होंने कार्यकाल अलीगढ़ में संभाला, उन पे एक भरोसा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसी को शो किया, जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक केसेस को सॉल्व किया। अभी उन्होंने जिस दिन 24 तारीख में यह मर्डर हुआ दानिश भाई का, उसके बाद जो 25 तारीख में खैर रोड पे जो मर्डर हुआ उसको फौरन खोल दिया। उससे पहले उन्होंने कई मर्डर्स को खोला। तो ये भरोसा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का उनकी तरफ भी है कि आप इस मर्डर को भी जल्द से जल्द खोलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपकी टीम, आपका पूरा प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदारी के साथ उस पर लगा हुआ है, लेकिन हमारी फिक्र समझिए कि 1 हफ्ता हो गया। यहाँ की जिम्मेदारी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी हमने कहा, क्योंकि हमने कहा कि अभी हमारा लड़ाई का मकसद नहीं है। ये बात तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन से हो ही रही है और होगी भी कि जिस तरह से 50 कैमरे जो कि खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उजागर किया कि यहाँ खराब थे, प्लस हमारे यहाँ 800 सिक्योरिटी बुल हैं, जगह जगह तैनात रहते हैं। और अभी हमारे भाई ने भी ये जिक्र किया कि आपके साथ इससे पहले भी 2-3 सानियाँ इसी साल के अंदर हुई। तो क्यों उस बात की फिक्र नहीं हो रही? क्यों आपके दिल मुर्दा हो रहे हैं? या क्यों आप उस तरह से जहन को मजबूत नहीं कर रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी यहाँ के छात्रों की, यहाँ के टीचरों की, यहाँ के एम्प्लॉय की सिक्योरिटी की, इवन उनकी हर तरह के हिफ्ज़-ओ-मान की जिम्मेदारी आपकी है। ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी अगर आप पदों पे हैं। अगर आप पद पे हैं और आप कहीं तरीके से जिम्मेदार बनते हैं तो आप जिम्मेदारी ईमानदारी से लीजिए। देखिए, ये बात सच है, आपके ऊपर 32,000 छात्रों के साथ साथ 6,000 यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जिंदगी का भी सवाल है। अगर ऐसे किसी को कत्ल कर दिया जाएगा तो ये सवाल आपसे भी होगा। सबके परिवार यहाँ पे मौजूद हैं, भाई सबका गया है, ये हमारे अपने बीच का अपना साथी गया है। क्या किसी एक यूनिवर्सिटी के टीचर को कत्ल कर दिया जाएगा और खामोशी से इस तरह से आंखें मूंद ली जाएंगी जैसे कोई बात नहीं हुई? तो ऐसा नहीं होगा। 1 हफ्ता इंतजार इस बात का इसलिए हुआ क्योंकि भरोसा है। इसका इंतजार इसलिए हुआ क्योंकि हमें यकीन है कि ये केस खुलेगा और कातिलों को सजा मिलेगी। मैं कह रहा हूं
छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय परिसर और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं और न हो सके। देखिए, कैंडल मार्च हमारे जो बड़े भाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद की भूमिका निभा रहे थे, दानिश राव भाई के लिए, जिनका हाल ही के दिनों में 7 दिन पहले जिस तरह से एक दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और उनको मारने वाले कातिलों का आज 7 दिन बाद भी पता नहीं है। तो आज कैंडल मार्च का मसला सिर्फ यही था कि उन्हें दुआए खैर उनके लिए और जो कातिल पकड़े नहीं जा रहे उनके लिए एक अपील करना, एक आस लगाना, क्योंकि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने जिस तरह से हाल ही के पिछले दिनों में काम किया है अपनी सख्ती के साथ, अपने रवैये के साथ, तो उस एसएसपी साहब से एक आस लगाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और यहाँ के एम्प्लॉइज के जो हमारे बड़े भाई दानिश भाई राव को मर्डर कर दिया गया, उन कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, आखिर क्या वजह रही? मेरा एक सवाल है, योगी की पुलिस अक्सर इनकाउंटर और उनके लिए जानी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। एएमयू में जिस तरह से जो घटना हुई है एकदम दहलाने वाली, क्या मांग करेंगे आप, क्या कहेंगे कि उन कातिलों को पकड़ा भी जाए और किस तरह की उनको सजा मिले कम से कम? देखिए, कानूनी एतबार से जो भी सज़ा उनके लिए बनती है वो सज़ा पूरी तरीके से मुकम्मल तौर से उन्हें मिलनी चाहिए। और योगी जी और यूपी गवर्नमेंट जिस तरह से कातिलों के खिलाफ एक्शन ले रही है, या ये कहूँ अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो मुझे उम्मीद है योगी जी आज ना कल जागेंगे ज़रूर और हमें उम्मीद है कि बड़े भाई का केस जल्द से जल्द सॉल्व होगा। इस बात का हर आदमी को अफसोस है और हर आदमी इस बारे में कंसर्न है कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी हैं वो कानून के गिरफ्त में आए। और इस वक्त पर जो कैंडल एक पीस मार्च किया है उसमें मरहूम दानिश के जो चाहने वाले हैं, उनसे जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ कैंडल जला करके उनके घर, ख़ानदान और उनके रिश्तेदारों को, उनके लवाहिकीन को इस बात का यकीन दिलाया है कि वो अकेले नहीं, इस परेशानी की मुसीबत की घड़ी में उनके साथ उनके तमाम दोस्त, अहबाब, जानने वाले और यूनिवर्सिटी के लोग खड़े हुए हैं। और जहाँ तक के कार्रवाई की बात है, मैं इसमें आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ है उसी वक्त से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो गिरफ्त में आए और उनके खिलाफ जो ठोस कार्रवाई होगी। तो जहाँ तक के कार्रवाई की बात है, लेकिन अभी तक के जो चीज़ें हैं वो बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों को यकीन रखना चाहिए कि पुलिस इस पे बहुत ही संजीदगी के साथ कार्रवाई कर रही है, कोशिश लगी हुई है, अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं और जल्द से जल्द केस का खुलासा होगा और जो मुख्य आरोपी हैं वो इसमें अरेस्ट होंगे और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी।